राधे राधे। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय नंबर 14, अध्याय तो 8वां है लेकिन पाठ नंबर 14 सुनाने जा रही हूँ। जरा ध्यान से सुने। किम तद्दत ब्रह्मा किम अध्यायम की क्रम पुरुषोत्तम अधिभूतम च क्री पोक्त मधि देव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया और अधिदेव किसको कहते हैं। क्योंकि ये 8वां अध्याय पुरुषोत्तम जैसे पुरुषोत्तम मास लगता है, उसका पुरुषोत्तम प्रभु का नाम है, तो उसके बारे में श्री कृष्ण से अर्जुन जी पूछ रहे हैं। अधियज्ञ कथम को यत्र देह अस्मिन् मन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञो असि नियतातम भी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युग चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान क्या कहते हैं। अक्षरम ब्रह्मा परमम संबाहो अध्यात्मच्युते भूत बाहो द्रव करो विसर्ग करम सज्ञते। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना जाता है। जो हम जिसका त्याग कर देते हैं वही कर्म नाम से जाना जाता है। अधिभूतम अक्षरो भाव पुरुष पश्चाधि देवतम अधियगो अहम वात्र देहे देहे व्रतावर है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदेव हैं। और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंत काल में मामेव समरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति स मद्रावम याति नास्त्र यत्र संशय है। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता है, करता हुआ शरीर को त्याग करता हुआ मेरे साक्षात स्वरूप को पाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य का अंत समय हो, जब उसकी अंत घड़ी हो, तो उसको श्री प्रभु के सिवाय, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री प्रभु के सिवाय और अन्य कोई नाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय में जो भी नाम होता है उसकी वही गति होती है और उसी का उसका जन्म होता है। जैसे श्री भरत ने मरते दम पर हिरण को याद किया था तो उसका रूप, उसका जीवन अगले जन्म में हिरण का हुआ था। क्योंकि आप जिसका भी नाम लोगे, जिस प्रभु का नाम लोगे, आप उसी में सम्मिलित हो जाओगे। इसलिए हमें पूरा दिन प्रभु का नाम लेना चाहिए। क्योंकि हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि हमारा लास्ट समय कौन सा है। वो तो उन्हीं लोगों को पता चलता है जो हमेशा प्रभु में लीन रहते हैं, तो उनको साक्षात पता चल जाता है। और हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि कभी किसी को किसी टाइम भी भगवान का बुलावा आ सकता है। तो इसलिए हमारे मुख पे प्रभु का नाम रहना चाहिए। येम येम वापी स्मरण भावम तेजयन्ते कलेवरम तैम समेवेति कौन्ते सदा तद्राव भावित है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरः युध्वः च मैं प्रीतः मनो बुद्धि मामेरुवश्य सस्यम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। क्योंकि तू युद्ध भी कर और मुझको भी स्मरण कर, इसलिए आपके दोनों काम हो जाएंगे, ज्ञान भी और कर्म भी। क्योंकि श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि कर्म बड़ा है कि ज्ञान, तो उसके ऊपर इसने भगवान ने कहा कि तू दोनों कामों को कर, युद्ध भी कर्म और मेरा नाम भी बज। जैसे हम कार्य, जैसे भगवान क्या कहते हैं
कार्य करो, घर का कार्य करते हो और प्रभु का नाम रटते रहो, तो हमारे दोनों कर्म हो जाते हैं, कर्म भी और ज्ञान भी। अभयास योग युक्तेन चेतस्सा नाने गामिनाः परम पुरुषम दिव्य याति पार्थानुच्यन्तेन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युग दूसरी ओर न जानने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कवीम पुराण मनु शासितार मनोरणीय याम समनु समरेध है सर्वस्य धातारम चिंत रूप मादिन्ते वर्णम तम से प्रस्तात है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नीते चिंतन प्रकाश रूप अविधात से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद धन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रायण काले मन साचलेन भक्त्वा युते युक्तो योग बलेन च भ्रियो मध्य प्राण वामेश सम्यक सहतम परम पुरुष मुप्रियति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। देखो प्रभु ने कितना अच्छा प्रसंग किया है कि शुभ और अशुभ तो हमारे कर्म के अनुसार होंगे, इसलिए सब कुछ छोड़ के सब कुछ त्याग करके कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया ये छोड़ दें कि हमने आज ये किया आज हमने वो किया, सिर्फ प्रभु का ध्यान करके। और भ्रुकुटी में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि यहाँ पे ध्यान लगाकर नासिका दो के सिर्फ प्रभु में सितर हो जाओ तो हम प्रभु को ही प्राप्त होंगे। यद अक्षरम वेदे विदो वदन्ति विश्यन्ति यद ततो वितरागाः यद छन्तोः ब्रह्मचर्ये चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विधान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाश कहते हैं, आसक्ति रहित यत्र शील सन्यासी महात्मजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए अब संक्षेप में कहूंगा, मतलब सीधे रूप में कहूंगा। सर्वदाराणी संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मध्यंचल ध्यायात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणाम ओमित्ते कारक्षरम ब्रह्मा विहारण्य मान मनु शमरन है। ये प्रयाति तय जन्देह स याति परमागतिम। सब इंद्रियों के द्वार को रोककर और मन को हृदय में शिथिल करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण ने कहा था ना कि मैं आपको सीधे रूप में संक्षेप में बताता हूँ, तो इसमें यही बताया गया है कि जो पुरुष लास्ट में अपनी इंद्रियों को सिकुड़ कर मन को कंट्रोल में करके और सिर्फ इधर ध्यान करके और अपना सिर्फ भक्ति भाव में लगा रहता है और अपने प्राण तज देता है, वो सीधा परमानंद को प्राप्त होता है, परम पिता परमात्मा को प्राप्त होता है। अन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस्य है तस्याहम सुलभ है पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज रूप से ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामु पेते पुनर्जन्म दुखा ले मसाश्रितम नापनुवंती महात्मनः शम सिद्धि परमाम गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर अक्षण भंगूर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। अम्ब्रहा भूला नौलकः
पुनरावर्जितो वर्तिनो अर्जुन मामू पेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान को याद करेगा, भगवान को रटेगा, वो भगवान को प्राप्त होगा और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्योंकि मैं कालातीत हूँ, ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा ही सीमित होने से अनित्य हैं। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महर्द ब्राह्मणों विदुः रात्रि युग सहस्त्रानां तानाम ते हो रात्र विदो जनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर गीत की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर गीत की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तादव्यक्त तके सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र यागम्ये प्रलीयन्ते तत्रैवाक्य तक्षज्ञ के। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। श्री राधे। आज का मैं प्रसंग यहीं पर विश्राम देती हूँ और कल फिर मैं इसी का आधा पाठ जो बचा हुआ है उसको कल सुनाऊंगी और फिर मैं इसका पूरे का आपको महत्व सुनाऊंगी। बोलिए श्री राधे राधे।